जगन्नाथपुरी धाम को निम्न मानते हैं, वृंदावन और नवद्वीप से कम मानते हैं। उन लोगों को बताने के लिए वैष्णव तंत्र में ये श्लोक है, इसमें कहा गया है कि जो भी सुंदर दिव्य लीला भगवान ने गोकुल, वृंदावन, मधुवन, मथुरा, द्वारका और नवद्वीप, मायापुर, जो भी लीला भगवान ने इस सब धाम में किया है, वही लीला भगवान जगन्नाथपुरी में भी कर रहे हैं। नीलाचल स्थित कृष्ण। तो ये तीनों धाम सेम पावर है, नवद्वीप, वृंदावन और जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी का महात्म्य पद्म पुराण में किसने बताया है? कौन बताया जगन्नाथपुरी का महात्म्य? भगवान श्री कृष्ण स्वयं शिव जी को बताया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे शिव, ये मेरा एकमात्र धाम है पूरे ब्रह्मांड में कि जो लवण सागर के निकट में,
मेरे सब धाम जमुना और गंगा के निकट में होते हैं, लेकिन ये स्थान जो है सिंधु तीरे, और यहाँ बहुत विशाल वटवृक्ष है। अभी अदृश्य हो गया, हमारी आंखों पे नहीं दिख रहा है, लेकिन जगन्नाथपुरी में बहुत विशाल वटवृक्ष है और बहुत पहाड़ है। उसको कहते हैं नीलाचल पर्वत, और नीलाचल पर्वत के ऊपर जगन्नाथ मंदिर स्थापित है। नीलाचल पर्वत दब गया है, लेकिन वो मंदिर के नीचे नीलाचल नाम का पर्वत है, इसलिए इसको नीलाचल धाम कहते हैं। और ये इतना रम्य स्थान है, यहाँ कल्प वृक्ष है, यहाँ दिव्य सब लीलाएं भगवान की चलती रहती हैं। जो भाग्यवान है वही देख सकता है। और क्योंकि ये इतना मुझे प्रिय है, इसीलिए मेरा नाम भगवान कृष्ण का क्या नाम है? जगन्नाथ। और अभी ये श्लोक में कौन सा नाम पढ़ा? अभी हमने गाया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को कहते हैं। क्यों कहते हैं पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम संहारे अनंत ब्रह्मांड काले जगन संहारे, अनंत ब्रह्मांड काले जगन संहारे, अनंत ब्रह्मांड काले जगन संहारे। प्रभु से स्थाने रचिचु करिते न पारे, प्रभु से नागे किछु करिते न पारे, प्रभु से स्थाने रचिचु करिते न पारे, प्रभु से स्थाने किछु करिते न पारे। जब अनंत ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का प्रलय होता है, स्वर्ग लोग, तब सब लोग पानी में ढक जाते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी को कुछ नहीं होता है, कुछ करिते न पारे। प्रलय, महाप्रलय के टाइम भी जगन्नाथपुरी को स्पर्श नहीं कर सकता है प्रलय। तो इसलिए जगन्नाथपुरी में वास करना बहुत सेफ है, क्योंकि कोई हमें तकलीफ नहीं दे सकता है। यहाँ भगवान कहते हैं माया देवी को, इंद्र को, कि प्रलय के टाइम में तुम वर्षा करो, सबको, सब लोगों को पानी में डुबा दो, लेकिन जगन्नाथपुरी को स्पर्श मत करना, ये मेरा धाम। इसमें जो रहते हैं उनको कुछ नहीं होगा प्रलय के टाइम में, लेकिन हम प्रलय तक जीना नहीं चाहते, हम तो डायरेक्ट भगवान के धाम में अभी जाना चाहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम सर्वकाल से स्थाने आमार वस। हर दिन मैं यहाँ भोजन करने को आता। जो वृंदावन है वो भगवान का लीला स्थान है, लेकिन जगन्नाथपुरी भगवान का भोजन स्थान है। मतलब लीला किधर भी करेंगे, लेकिन खाने के लिए इधर ही आना पड़ेगा। भगवान कहते हैं प्रतिदिन हमारा भोजन मतलब यहाँ को जगन्नाथपुरी को छोड़ के नहीं जाते। अभी पूरी धाम में आने वाले को क्या हो जाना जंतु कीट सबारे देखाए चतुर्भुज देवगणे, भुवन मंगल करी कहे स्थाने, जगन्नाथपुरी धाम का और एक नाम है भुवन मंगल धाम। भुवन मंगल धाम क्यों है, कोई बता सकता है? सारे भुवनों में पृथ्वी मंगलमय करने वाले। तो क्यों जगन्नाथपुरी मंगल, भुवन मंगल धाम है, क्यों? पता है जगन्नाथ जी का 4 धाम के एक धाम है। वो तो है, लेकिन क्या मंगल होता है? सब कुछ मंगल होता है, जो मांगे वो मिलता है। नहीं, उसका एक ये गुप्त कारण है कि ये धाम में जो भी जीवात्मा अंदर आ जाता है, वो जीवात्मा का आध्यात्मिक शरीर प्रकट हो जाता है। सबके 4 हाथ हो जाते हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। अभी आप सबके 4 हाथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं दिखाई। तो
इसलिए मनुष्य का नहीं, कीड़ा मकोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, जगन्नाथपुरी का कोई भी छोटा से छोटा जानवर, सब आकाश में से देवता देखते हैं, सबको 4 हाथ। आकाश में से देवता बादलों में से देखते हैं कि अरे हमको क्यों नहीं जन्म मिला जगन्नाथपुरी में, हम कभी जाएंगे पूरी धाम में रहने को। सबको 4 हाथ मिलेंगे, चतुर्भुज करी देवगण है, सब देवता लोग देखते हैं। इसलिए धाम को बोलते भुवन मंगल, भुवन मंगल। क्योंकि यहाँ आने के बाद तो हमारा आध्यात्मिक शरीर प्रकट हो जाता है। और पुरी में आने वाले जो भी भक्त हैं वो ज्यादा पुरी में आप ज्यादा टाइम सो जाएंगे तो भी आपको फल मिलेगा। कौन सा फल मिलेगा? दंडवत का निद्रा देहो जे स्थाने समाधि फल पाए, शयने प्रणाम फल यथा वेदे भगवान कृष्ण बताते हैं कि आप सो गए खाट की जमीन में, पूरी में किधर भी यथा तथा, बीच पे सो जाइए, टेरेस पे सो जाइए, जमीन पे खाट में आपको अगर तो आपको डायरेक्ट समाधि का फल मिलेगा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा सोता हूँ, इसलिए मैं पूरी में आया। सोचा एटलीस्ट मेरा सोना भी तो भक्तिमय बन जाए। समाधि तो 8वां स्तर है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। जो अष्टांग योगियों को समाधि है वो लाखों लाखों साल से भी नहीं मिलती है, वो पूरी धाम में खाली सोने से मिलती। तो बहुत शांति से सो जाइए यहाँ, कोई प्रॉब्लम। और ठीक है, भगवान कृष्ण कहते हैं अगर आपको नींद नहीं लगेगी, खाली आप लेटना चाहते हैं तो भी आपको फल मिलेगा। सबके लिए फैसिलिटी है पूरी। लेकिन ये कौन सा शास्त्र में लिखा है? ये पद्म पुराण भगवान कृष्ण शंकर जी को बताया, उनके गुप्त धाम की महिमा। और आप जब लेट जाएंगे जमीन पे तो आपको भगवान को दंडवत प्रणाम करने का फल। अगर नींद में चले गए तो आपको समाधि का फल। तो इसलिए कोई तकलीफ नहीं, इतना भक्ति को आसान कर दिया है भगवान ने धाम में। जगन्नाथ का पूरा शास्त्र किसमें? पद्म पुराण में प्रदक्षिणा फल पाए करिले प्रमाण, प्रदक्षिणा फल पाए करिले प्रमाण, कथा मात्र यथा होए आमार सवार, कथा मात्र यथा होए आमार सवार। पूरी धाम में आगे के लिए जाएंगे तो भी भगवान को परिक्रमा करने का फल। और क्या चाहिए? हाँ, जाना है ना, जाना है। पूरी धाम में किधर भी पांव रखेंगे भ्रमण, किधर भी फिरो आप पूरी धाम में, कोई भी काम के लिए फिरो तो भी आपको भगवान को प्रदक्षिणा करने का फल मिलेगा। क्योंकि भगवान ये धाम में खुद ही विचरण करते रहते हैं। और आप कुछ भी बोलेंगे पूरी में, मुझे आइसक्रीम चाहिए, हाँ बोलेंगे मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे ये चाहिए, पानी चाहिए, कुछ भी बोलेंगे तो क्या फल मिलेगा? भगवान को स्तुति करने का फल। कुछ भी बोल लिया आप पूरी में, मारा लेकिन लोग, लेकिन लाइसेंस नहीं है। मारा सब बोलेंगे लोग, वो आइसक्रीम मांगे, पूरी मांगे, अब मत बताओ। सब लोग बोलेंगे लगता हूँ कि लोग डर गए, हमको आइसक्रीम मांगे, वही मांगेगा, खुद ही बोलेगा। तेरा प्रभा हेना से क्षेत्रेरा अति प्रभाव निर्माण, हेना से क्षेत्रेरा अति प्रभाव निर्माण, मत्स्य खाई ले होइला अभिषेक पाल, मत्स्य खाई ले होइला अभिषेक पाल। यहाँ कलकत्ता से बहुत लोग आते हैं मछली खाते हैं, लेकिन तो भगवान ने सोचा इतने यात्री आएंगे मेरे दयालु धाम में, मछली खाएंगे तो भगवान ने उसको भी कृपा दे दी। जो यहाँ मछली खाते हैं उनको भविष्य खाने का फल मिलता है। भविष्य में भगवान का अर्पण किया गया। यज्ञ में भविष्य करता है, जब यज्ञ होता है तो उनको भविष्य खाने का फल मिलता है। बाकी कोई भी जगह में आप मछली खाएंगे तो सीधे नरक में जाएंगे, क्योंकि मछली तो मांस आहारे महापापम। पद्म पुराण में कहा मछली को खाना हो गाय का मांस को खाने से भी बड़ा पाप, क्योंकि मछली सब मांस को खाती है।
मछली के पेट में मनुष्य का मांस भी रहता है, जानवर का पानी में। तो जो मछली को खाता है सबसे गंदा, सबसे पापी, लेकिन वो भी अगर आगे से मछली को खा लिया तो भी उसको भविष्य खाने का फल मिलता है। लेकिन कृपया करके कोई लाइसेंस नहीं, तुमने सुपर मछली नहीं देखा। आप ये एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, लिख लिया है यहाँ इसकी महिमा लिखा है, उसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। निज नामेस्त मोर एन प्रियता, निज नामेस्त मोर प्रियता, आहते कैक वैसे छे आमार सा, आहते छे आमार सा। ये धाम मुझे इतना प्रिय है कि मैं सोच रहा था, भगवान कृष्ण कहते इसको क्या नाम रखूं मैं, ये धाम का नाम कौन सा रखूं? तो अंत में भगवान ने कहा मुझे इतना प्रिय धाम है कि मेरे नाम पे ही नाम रखूंगा। जैसे मैंने एक बंगलो बनाया गुप्ता जी ने, तो गुप्ता जी बोले इतना अच्छा बंगलो है तो मेरा ही नाम दे दूंगा, गुप्ता हाउस, है ना, गुप्ता बंगलो, अपना ही नाम दे देते हैं अगर उनको बहुत प्रिय है। तो भगवान ने सोचा ये धाम मेरे को इतना प्रिय है और कोई नाम मैं नहीं दे सकता हूँ, इसलिए भगवान ने तो बोला जगन्नाथ पुरी। जगन्नाथ किसका नाम है? भगवान कृष्ण। और पुरी यानी क्या? पुरी यानी बंगलो, घर। पुरी यानी पुरी यानी घर होता है ओरिया भाषा में, संस्कृत। तो जगन्नाथपुर पुरी मतलब भगवान ने कहा मेरे नाम पे ही मैंने रख दिया है नाम। और दूसरा कि भगवान शंकर जी को जो भी ये धाम में रहते हैं वो मेरे समान बन जाए। भगवान के समान कौन बनना चाहता? नहीं, भगवान के समान है, भगवान का क्वालिटी में आप भगवान के समान बन सकते, क्वांटिटी में। क्वालिटी मतलब सच्चिदानंद स्वरूप हमें मिल सकता है भगवान के जैसा, लेकिन मात्रा में हम अलग। भगवान अनंत है, हम अणु है। तो भी जो जगन्नाथपुरी में आता है वो भगवान से सेम बन जाएगा, क्वालिटी मतलब भगवान जैसा ही उसको शरीर मिलेगा, सच्चिदानंद। भगवान जैसा ही दिव्य लोक मिलेगा, भगवान जैसा ही पीला पीताम्बर मिलेगा, भगवान जैसे ही 4 हाथ मिलेंगे, सब कुछ भगवान जैसा मिलेगा। हमारा सब मेरे जैसे हो जाएंगे जो भी पूरी में आएगा। तो तेना से हमार पूरी कहार उतारे, तेना से हमारा पूरी कहार उतारे, तुम्हारे दिलन अनुराही बारे तारे, तुम्हारे दिलन अनुराही बारे तारे। हे शंकर, मेरे पूरी धाम के उत्तर हिस्से में मैं तुम्हें रहने के लिए स्थान दूंगा, क्योंकि जैसे तुम नवद्वीप में तुम मेरे धाम की रक्षा करते हो, वैसे जगन्नाथपुरी में भी तुम मेरी रक्षा करना कि कोई अयोग्य व्यक्ति इस धाम में नहीं आ सके। तो भगवान ने कौन सा धाम दिया? शंकर जी। भगवान कृष्ण ने शिव जी को कहा तुम इधर नहीं रहना है, भुवनेश्वर में रह सकते हो। तो यहाँ भी रहते हैं शंकर जी अनेक रूप में, लेकिन पहले भुवनेश्वर में रहना ताकि मेरे भक्त ही धाम में आ सके, कोई अयोग्य व्यक्ति नहीं आ सके। हे शंकर, लेकिन शंकर जी को जब ऐसा बोला शंकर जी बहुत दुखी हो गए। शंकर जी ने कहा भगवान मुझे तो आपके धाम में रहना है पूरी, मैं भुवनेश्वर में रह के क्या करूं? तो भगवान ने कहा कि वो तो एकाम्र ग्राम है भुवनेश्वर, वो भी अति सुरम्य स्थान। उसका लीला मैं आपको 10 तारीख को बताऊंगा। भुवनेश्वर क्या क्या लीला हुआ, 25 तीर्थ हैं, तो हमारे पास 2-3 घंटा रहेगा भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में तुम वास करो और मेरी पूरी में आके सेवा करो। भुक्ति मुक्ति प्रदशे स्थान मनोहर, मुक्ति मुक्ति प्रदशे स्थान मनोहर, तथा तुम्हें ज्ञात होइब श्री भुवनेश्वर, तथा तुम्हें ज्ञात होइब श्री भुवनेश्वर। ये शंकर पूरी की बात तो छोड़ दो, जो भुवनेश्वर में जाता है उसको भी सब भुक्ति और मुक्ति मिल जाती है। फिर जगन्नाथपुरी में जो आता है उसको क्या फायदा मिलेगा? इसलिए हे शंकर तुम्हारा आज से नाम होगा भुवनेश्वर, कि ये पूरा जो भुवनेश्वर है मैंने तुमको दिया हुआ है। तो सौभाग्य से जो उड़ीसा के गवर्नमेंट ने अभी तक उसका नाम बदला नहीं, जो भगवान कृष्ण ने दिया वही नाम है भुवनेश्वर।
नहीं तो आजकल तो सबका नाम बदल रहे हैं। बॉम्बे का मुंबई हो गया और कलकत्ता का कोलकाता हो गया, और सब भगवान के नाम चेंज करके सब आजकल के नाम डाल रहे हैं। लेकिन उड़ीसा में थोड़े वैष्णव हैं ज्यादा, इसलिए भुवनेश्वर का नाम अभी तक चेंज नहीं किया। भगवान ने जो नाम दिया है वही है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। तो ये सुन के शंकर जी चरणों में गिर गए भगवान कृष्ण के, और बहुत ही आनंद से नृत्य करने लगे। तो बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी ने जगन्नाथ की महिमा का वर्णन किया है। सब मेरे पीछे दोहराइए, संस्कृत का श्लोक है। दारु ब्रह्म जगन्नाथो, दारु ब्रह्म जगन्नाथो भगवतमे क्षेत्रे नीलाचलेश्वर, क्षेत्रे नीलाचलेश्वर नवतीर विराजते, नवतीर विराजते। पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम में मैं समुद्र के निकट में वास करता हूँ, और सब ब्रह्मांडों के स्रोत हैं। और वो कौन से रूप में आए हैं? दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म के क्या अर्थ है? भगवान नीम के लकड़े से उनका मूर्ति बनाए। बाकी सब मूर्ति मार्बल मेटल बनाए, लेकिन यहाँ जगन्नाथ दारू ब्रह्म मतलब पूरा लकड़े से बनाए गए हैं। तो वो लकड़ा नहीं है, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो जो जगन्नाथ जी को लकड़ा मानेगा वो उसका महा अपराध हो जाए। जगन्नाथ जी को हम अभी चंदन यात्रा चल रही, जगन्नाथ जी को चंदन से लेप किया, आपने देखा? एक्चुअली कल सुबह हम निकट से दर्शन करेंगे। अभी मिलेगा दर्शन का शाम को अंदर जा सकते हैं? नहीं कल सवेरे शाम को कल सुबह शाम को जगन्नाथ जी को आप सामने से जाना। जगन्नाथ जी के सर के ऊपर हीरा है, बहुत कीमती। सुभद्रा के ऊपर पन्ना है, और बलभद्र के ऊपर भी एक डायमंड है। तीनों के ऊपर वो श्रृंगार करते हैं और पूरा चंदन से लेप करते हैं। तो ये दारू ब्रह्म भगवान जगन्नाथ, इनका जो पूजा है वो ये सतयुग से नहीं, ये ब्रह्मा की शुरुआत से, मतलब 150 ट्रिलियन साल से जगन्नाथ जी का पूजा चल रहा है। जगन्नाथपुरी धाम सबसे प्राचीन धाम, सब धामों में सबसे प्राचीन। 150 ट्रिलियन साल मतलब कितना हुआ? हिंदी में तो मुझे हिंदी उतना नहीं आता है। ट्रिलियन, ट्रिलियन यानी खरब, नील, बहुत लंबा साल से जगन्नाथ जी का यहाँ। विष्णु पुराण बताता है, नीलाद्रौ चोत्कले देशे क्षेत्रे श्री पुरुषोत्तमे दारुण्यष्टे चिदानंदो जगन्नाथाख्य मूर्तिमा। जगन्नाथ के रूप में उड़ीसा में, पूरा उड़ीसा के राष्ट्र को, उड़ीसा उड़िया पालयन, पूरे उड़ीसा के सब राष्ट्र को जगन्नाथ जी यहाँ पालन करते हैं। इसलिए कोई भी पॉलिटिशियन लोग गवर्नमेंट के जब भी इलेक्शन में खड़े रहते हैं, सबसे पहले जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। कोई भी उड़ीसा का बड़ा बड़ा व्यक्ति हो, सब जाके यहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन करके बाद में अपना काम करें। मतलब पूरे उत्कल देश को, उड़ीसा को जगन्नाथ जी पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। महाविभूतिमन् राज्यम् उत्कलं पालयन् स्वयं व्यञ्जयन् निज माहात्म्यम् सदा सेवकवत्सलः। बहुत ही दयालु है। 7000 तो रसोईया है जगन्नाथ का। 7 और कितना स्टोव है जगन्नाथ मंदिर में? कितना स्टोव है कौन जानता है? आप तो आए हैं पूरी, पता नहीं। 752 स्टोव है उनकी रसोई होती। 7000 रसोईया है भगवान का महाप्रसाद बनाने के लिए। यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता है, सब मटकी में बनता है। जो मटकी में बनता है प्रसाद भोग, उसको ही मटकी को भगवान के सामने चढ़ाते हैं, और वही मटका हम महाप्रसाद। यहाँ टमाटर और
वो भी ये सब जात की सेवा में यूज नहीं, क्योंकि टमाटर बैंगन मतलब इंडिया में नहीं से आया और खाली पानी में कोई बात नहीं, इसमें टमाटर भी नहीं चढ़ाते, कांदा लहसुन भी नहीं चढ़ाते, सब दाल में भी मीठा, जगन्नाथ का मुंह मीठा करने के लिए सब मीठा डालते। अभी हमारे महाप्रसाद आ रहा है, 3 प्रकार का महा राइस और स्पेशल दाल, और रात को भी महाप्रसाद। तो सदा सेवक वत्सल, सब सेवकों की सेवा को स्वीकार करते हैं। एक बार यहाँ एक गरुड़ स्तंभ के पीछे, गरुड़ स्तंभ देखा, गौरांग के नीचे उनका चरण चिन्ह भी, भगवान तो पिघल जाता है पत्थर, तो उसके पीछे प्रसाद का हॉल है, सब भोग वहां लाके रख देते हैं और जगन्नाथ जी दूर से दृष्टि करते हैं भोग के ऊपर और सब खा लेते। तो एक बार पुजारी सब लोगों ने सजा दिया और पुजारी ने हाथ में पानी लिया भगवान को भोग लगाने, लेकिन उसको पानी ढाला, बिंदु दिखाई दी, आचमन करने वाला था, भगवान को भोग लगाने वाला था, पानी में काला सा बिंदु दिखाई दिया, तो पुजारी ने तुरंत पानी फेंक दिया, सब रसोइया को बुलाया, बोलो कुछ तो कुछ आज भोग में गलती हुआ है, क्योंकि मैं जब भी ऑफरिंग करने को जाता हूँ भगवान को तो मेरे को पानी में काला दिखाई देता है, क्या गलती किया है? सबको एक एक को बुला के पूछा, नहीं हमने कुछ नहीं गलती। फिर एक रसोइया आ गया, उसने बोला अरे रे मेरे से गलती हो गया, मैं जब दाल बना रहा था तो मेरा पसीना आने के बाहर निकल दिया। और बाद में जगन्नाथ जी के लिए नया भोग, हम जगन्नाथ जी का किचन देखेंगे, किचन नहीं देखा आपने? 1 रुपया टिकट, 1.5 रुपये भगवान का किचन दर्शन, लेकिन उनके स्टोव नहीं दिखते हैं, स्टोव देते हैं ऊपर वाला, नीचे वाला पहले नहीं, पहले ऊपर वाला बन जाता है। तो हाँ, दारू रूपी जगन्नाथ भक्ता नाम अवध नर चेष्टामुपादाय अस्ते मोक्षक कारक। भगवान तो नीम मतलब नीम के हैं, दारू ब्रह्म है, तो भी जो भी उनको दर्शन करता है उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। अन्नम पचितम लक्ष्म्या महाप्रसाद देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये लक्ष्मी देवी स्वयं रसोई करती है यहाँ जगन्नाथ के लिए, जगन्नाथपुरी में। वो लीला का प्रश्न का अभी आपको सुनना है, ठीक है। नावी को हुई महाप्रसाद खाने के लिए भगवान का, नारायण तो महाप्रसाद भगवान का नहीं मिलेगा, वो सीधे अपने शरीर पे वैकुंठ में महालक्ष्मी थी, रोज भगवान के लिए प्रसाद बनाती थी। तो नारद जी ने 12 साल तक लक्ष्मी का सेवा किया वैकुंठ में। तो लक्ष्मी ने 12 साल के बाद पूछा, नारद तुमको क्या चाहिए, क्यों तुम इतना सेवा? तो मुझे थोड़ा महाप्रसाद लाके दे। महाविष्णु जी भगवान जी को मेरा महाप्रसाद नहीं दे रहे, दूंगी तुम। नारद ने कहा कि आपके लिए की शक्ति है, लक्ष्मी के मुंह पे लक्ष्मी क्यों हो? लक्ष्मी का परम भक्त नारद सेवा का महाप्रसाद चाहता है। तो भगवान ने कहा तुम महाप्रसाद देना है तो दे दो, लेकिन मेरे को मत पूछो, मेरे को बताने का नहीं, क्योंकि मैंने तो ना बोला है, लेकिन तुम दे दो। तो दूसरे दिन लक्ष्मी देवी भगवान का महाप्रसाद मुट्ठी में लेके नारद जी को दे दिया वैकुंठ में। और नारद जी इतना खुशी हुए महाप्रसाद को देख के, उनकी आंखों में आंसू आ गए, नृत्य करने लगे और महाप्रसाद ही सब खा गए, सब खा गए, खत्म कर दिए। और जब महाप्रसाद खाए गए तो उनके शरीर से इतना तेज 10,000 सूर्य का तेज निकलने लगा महाप्रसाद खाने से। अभी भी हम महाप्रसाद खाएंगे, फिर आप सबका फोटो लिया जाएगा, आप भी बहुत तेज पुंज बन जाएंगे। नारद जी के शरीर से 10,000 सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, ये भगवान का महाप्रसाद था। नारद जी नाचते 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 वापस ब्रह्मांड में आ रहे थे, रास्ते में क्या है? कैलाश धाम, शंकर जी का धाम आ गया रास्ते में, कुंड में सेवा किया। तो शंकर जी बोला कृष्ण प्रेम मिलता है,
और फिर हम जाएंगे आज एक नरेंद्र सरोवर पहले जाएंगे, क्योंकि चंदन यात्रा शुरू हो गई है। 4 बजे जाएंगे तो उधर बहुत भीड़ होगी। ओवर 9 बजे हाँ, बहुत ठीक है, तो ठीक है, दर्शन लेंगे। और गौरी मठ वो प्रभुपाद जी का जन्म स्थान, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद का जन्म स्थान, वो 4 बजे ही खुलेगा। ठीक है। तो आगे जाएंगे, अभी गुंडीचा हो जाएगा, गुंडीचा में जाएंगे, इंद्रद्युम्न सरोवर, नरेंद्र सरोवर इससे मैं और मार्कंडेय सरोवर जाएंगे। टाइम मिलेगा तो लोकनाथ, मैं नहीं पता। गौरांग महाप्रभु के लीला स्थान कल सब हम करेंगे। कल सुबह सबको जल्दी उठ के, अगर हम 6 बजे तक निकल जाएंगे तो सब स्थान, ये तो सब में जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, फिर आपको लीला सुनने को नहीं मिलेगा। अपना बेड़ी हनुमान है, हाँ, कल फिर सुबह बेड़ी हनुमान, सोनार गौरांग, चक्र तीर्थ। और कौन सा आज का बोला है? त्रकुत्रापि वाणितम् त्रकुत्राभिमानिजम् अविचारेण भुज्यते। अविचारेण भुज्यते। को मिले या कोई चंडाल से मिले या खराब अवस्था में मिले तो भी उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि महाप्रसाद की शक्ति कभी कम नहीं होता है। तो मैं वो लीला आपको बता रहा था कि नारद जी कैलाश में आ गए और शंकर जी ने बोला मेरा ली कहाँ है महाप्रसाद, किधर है? नारद जी ने कहा मैंने तो सब खा लिया। शंकर जी इतना गुस्सा हुए, शंकर जी ने कहा अरे मैं मेरे लिए नहीं रखा। तब नारद जी के नाखून में करने लगे महाप्रसाद का गुणगान करने के लिए, और 3 घंटा, 6 घंटा, 9 घंटा, 12 घंटा उनका नृत्य जोर जोर से चल रही। महामहिमा देखिए कितनी सब है। तो सब देवताओं ने स्टॉप, नारद शंकर जी को रोकने का प्रयत्न किया, नहीं रुकते हैं। एंड में सब देवता पार्वती के पास गए, बोले तुम्हारे पति है, तुम ही रोक सकते हो, जाओ। तो पार्वती गई शंकर जी के पास, रुका दीजिए, पूरा पृथ्वी हिल रहा है। हो गए थे क्योंकि उनका नृत्य भंग कर दिया। तो शंकर जी ने कहा यू आर नॉट क्वालिफाइड टू ईट महाप्रसाद। हे पार्वती, तुम महाप्रसाद खाने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरा नृत्य भंग कर दिया। और पार्वती को इतना चोट लगा हृदय में कि मैं लायक नहीं हूं। तो पार्वती सीधी कैलाश से जगन्नाथपुरी में आ गई। जगन्नाथपुरी में आके पार्वती ने 1000 दिव्य सालों तक तपस्या किया भगवान का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नित्यानंद ब्रह्म सभा, ब्रह्मा की सभा। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने वहां बैठ के जगन्नाथ जी का स्तुति किया। फिर नवरात्रि भी पश्चिम साइड में, वहां अनेक प्रकार के आर्ट गैलरी है। गैलरी में गया नहीं, चलता है भगवान का सेवा। फिर इस साइड में इधर ही कोयला वैकुंठ है। कोयला वैकुंठ में क्या करते हैं कि हर 11, 19 या 13 साल में जब स्वप्न में जगन्नाथ जी आते हैं पुजारी के, और पुजारी कहते हैं कि ये 3 पेड़ उधर हैं, ये पेड़ के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह है, इसके नीचे बड़ा कोबरा होगा, और वही पेड़ जाके काटो और उससे मेरा मूर्ति बनाओ। उसको नव कलेवर यज्ञ कहते हैं। जगन्नाथ जी हर कोई पेड़ को काट के जगन्नाथ को नहीं बनाया जाता। जो पुजारी के स्वप्न में आके वो पेड़ के ऊपर शंख चक्र गदा और पद्म का चिन्ह रहता है। जगन्नाथ यात्रा થાય ત્યારે ટીમાં પણ આ કહે છે। हाँ, और उसके नीचे एक कोबरा अनंत शेष उसको रक्षा करता है, और सोने का हल लेके जाते हैं, फिर उसको पूजा करते हैं वो पेड़ों को, फिर उससे बनाते हैं। वो कभी भी आ सकता है पुजारी के स्वप्न में, नॉर्मली 11 साल 19 साल। तो जब नए विग्रह बनाते हैं तो पुराने विग्रहों को क्या करते हैं, समाधि देते हैं। वो ही जगह है यहाँ कोयला वैकुंठ। कोयला वैकुंठ कब गए? देखा अभी नहीं देखा, पहले देखा। तो आप पटना लेके जाते हैं कैसे? मैं अभी एक है। फिर आनंद बाजार है, जहाँ महाप्रसाद जगन्नाथ जी का वितरण होता है। जगन्नाथ जी के मंदिर में मुखशाला, नाट्य मंदिर और भोग मंडप। जो अंदर जगन्नाथ जी जहाँ मौजूद है उसके आगे वो मुखशाला है, इसके 4 दरवाजे हैं, और बीच में है नाट्य मंदिर जहाँ गरुड़ स्तंभ है।
वो नाट्य मंदिर है क्योंकि वहां नृत्य किया बोल रही, और उसके पीछे भोग मंडप, सब भोग वहां लगता है। तो ये 3 मंडप है। जगन्नाथ जी का चक्र का दर्शन किसने किया? अभी ये टाइम सबने देखा। वो चक्र अष्ट धातु का बना है। उस क्या नाम है? नील चक्र। नील चक्र उसका नाम है क्योंकि वो नील रंग का है, अष्ट धातु का बनाया गया है। गौरांग महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को कहा सिद्ध बाकुल में कि तुम अगर जगन्नाथ के दर्शन नहीं आओगे, नहीं आ सकते, खाली चक्र को देख के प्रणाम करो तो तुमको जगन्नाथ को का दर्शन का फल मिलेगा। तो जगन्नाथ जी का चक्र हम जब देखेंगे तब हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो जगन्नाथ जी और चमे अभी भी रोज नया नया झंडा चढ़ता है। आप झंडा को स्पॉन्सर करते हैं, 50 रुपया की आप देते हैं तो आपका नाम से वो चढ़ाएंगे। और हर एकादशी में और हर दिन दिया ऊपर चढ़ाते हैं चक्र के बाद। तो ये जगन्नाथ जी का बहुत बड़े राजा सारे पृथ्वी के, वो जगन्नाथ जी का उनको भगवान का दर्शन करना था आमने सामने, वो देखने को तैयार थे। तो एक बार उनके राज्य दरबार में एक ब्राह्मण आया और कहा कि हे इंद्रद्युम्न, इधर बहुत सुंदर भगवान तुम्हारे राज्य में, उनका नाम है नील माधव। नील माधव है, बहुत सुंदर है, उनका तुम दर्शन करोगे तो तुम भगवान को आमने सामने दर्शन कर सकते हो। ये टाइम हम नील माधव का दर्शन करने नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ से 150 किलोमीटर है और आप पहले 3 दिन लेके आए। 3 दिन में तो नील माधव भगवान विष्णु का रूप है। तो नील माधव को पता करने के लिए राजा ने सब ब्राह्मणों को सब दिशाओं में भेज दिया, नील माधव किधर है। तो सब दिशाओं में गए और सब ब्राह्मण वापस आ गए, खाली एक ब्राह्मण वापस नहीं आया। उसका नाम था विद्यापति। विद्यापति नाम का ब्राह्मण वापस नहीं आया, वो एक गांव में जाके रह गया। वो एक विश्वासु नाम के ब्राह्मण के घर में रहा, और विश्वासु की पुत्री का क्या नाम था? ललिता। तो उसके साथ वो घर में रहने लगा और उसने एक बहुत विचित्र वस्तु देखा कि वो विश्वासु के घर में रोज सुबह विश्वासु बहुत जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग, ही यूज्ड टू लीव द हाउस विद चंदन, फ्लावर्स, सब पूजा की सामग्री लेके सुबह के टाइम में जल्दी निकल जाता था और शाम को 3-4 बजे वापस आता है। वापस आता तब उनके शरीर में सब चंदन का लिखा, भगवान के महा सब फूल थे, सब कुछ थे। तो विद्यापति सोचने लगा ये कहाँ जाता है रोज विश्वास। तो विश्वास ने विद्यापति ने ललिता को थोड़ा सा बुझवाया कि पता करो पिताजी से कहाँ जाते। तो ललिता ने बता दिया, वो तो जाते हैं नील माधव रोज। बोलो ना मेरे को लेके जाएंगे। तो ना बोल दिया विश्वासु, क्योंकि विश्वासु डरता था मेरे नील माधव इतने सुंदर कोई ले जाएगा। तो ना बोल दिया विश्वासु ने। फिर विद्यापति ने आइडिया किया, वो उधर ही घर में रह गया और धीरे धीरे उसने ललिता से शादी कर ली। तो जब वो दामाद बन गया विश्वासु का, तो अभी तो कुछ भी कर सकता है। तो ललिता ने बहुत विनती किया, तो विश्वासु ने कहा ठीक है मैं तुमको ले जाऊंगा उधर सुबह के टाइम में, लेकिन आंख पे पट्टी बांध, तुम्हारे आंख पे मैं पट्टी बांध दूंगा। नील माधव के पास जाने के बाद ही मैं वो पट्टी छोड़ूंगा। तो विद्यापति बहुत बुद्धिमान था, राजा का आदेश लेके आया था। विद्यापति ने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम पिताजी, आप मेरे को पट्टी बांध दी। तो पट्टी बांध दिया और विश्वासु आगे चल रहा है, विद्यापति पीछे चल रहा है। लेकिन विद्यापति ने आइडिया किया, अपने कमर में कपड़े में क्या किया, राई का दाना, मस्टर्ड सीड्स, राई का दाना ले लिया और जैसे चल रहा था पीछे से थोड़ा थोड़ा दाना नीचे डालना रास्ते में। तो जब वो पहुंच गए तब तो क्या हुआ, राई का दाना जब जमीन में जाता है तो बहुत जल्दी छोटा सा पौधा हो जाता है।
तो वो पहुंच गया। बाद में विश्वासु ने उसका पट्टी खोला विद्यापति का और सामने भगवान नील माधव का दर्शन किया। वो दंडवत प्रणाम हो गया, उनका सौंदर्य को देख के मुग्ध रह गया। विश्वासु ने कहा तुम इधर जरा रुको, मैं जरा फूल भगवान की सेवा के लिए लेके आता हूँ। और जब वो चला गया तो बहुत बड़ा चमत्कार, विद्यापति ने नील माधव के बाजू में एक वृक्ष था, उसमें कौवा बैठा हुआ। तो कौवा बैठा हुआ था तो कौवा गलती से डाली से गिर गया और पानी में गिर गया नीचे, और उसकी आंखों के सामने कौवा को 4 हाथ मिल गया, शंख चक्र गदा और पद्म, और कौवा सीधा वैकुंठ धाम में चला गया। नील माधव की ये महिमा है। तो विद्यापति बोला अभी मेरे को भी अच्छे चांस है, वो भी पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था, वो भी पानी में छलांग लगाने वाला था। वो तो मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी चतुर्भुज रूप धारण करके चला जाऊंगा भगवान के धाम। लेकिन आकाश से आवाज आया, नहीं 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 विद्यापति, तुम्हारा टाइम नहीं आया है, तुमको तो राजा को संदेश देना है, मैसेज देना है, तुम नीचे उतरो। तो विद्यापति नीचे उतरा और पूजा किया, मदद किया विश्वासु को। बाद में वापस उसको पट्टी बनाया और वापस उन लोग आ गए गांव में। और जैसे ही वापस आ गए, 1-2 दिन में ही विद्यापति घर छोड़ के राजा के पास भागा, इंद्रजम्न महाराज के पास। बोले चलो जल्दी जल्दी तुम्हारी पूरी सेना लेके आओ, नील माधव मुझे पता है, हम वो राई का दाना के पौधे से जाएंगे। तो राजा ने सब सेना को एकत्रित किया और वही रास्ते से चले गए नील माधव के पास। लेकिन नील माधव को ढूंढते ढूंढते फिर गुफा में गए, और जैसे ही गुफा का दरवाजा खुला तो नील माधव अदृश्य हो गए। और तब नील माधव का आवाज सुनाई दिया जगत कि हे राजा, मैं तुमको नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन मैं दूसरे रूप में प्रकट होगा। तो राजा को बहुत दुख हुआ कि मैंने नील माधव का दर्शन नहीं किया। वो अपने राज्य में आके आमरण उपवास करने लगा, मतलब सो रहा था उपवास, मृत्यु शैया में था। फिर वापस भगवान उसके स्वप्न में आए, बोले राजा तुम मरो मत, मैं लकड़े के रूप में तैरता तैरता तुम्हारे पास आऊंगा और उससे तुम बनाना, मेरी मूर्ति बनाना, विग्रह। राजा को कहा। तो राजा बहुत खुशी हो गए, प्रसन्न हो गए, और वो भगवान लकड़ी के रूप में बन के तैरते तैरते चक्र तीर्थ में आ गए। हम चक्र तीर्थ में जाएंगे देखने के लिए। वो वहां समुद्र में तैरते तैरते भगवान आ गए लकड़े के रूप में। और बाद में सब हाथियों को बुलाया, पूरी सेना को, लेकिन वो जो लकड़े हैं उठ नहीं रहे। कितना वजन है भगवान का, ब्रह्मांड से नहीं भारी है। तो भगवान उठ ही नहीं रहे। बचिए महाराज, आपने इधर ऐसा ही पढ़ने का ऊपर भी इसको भी है। आएगा आएगा स्टेप करना मायापुर गौर प्रेमानंद। तो भगवान कृष्ण ने जो हाथ में डुबाया, एक तो अर्जुन को सुनाया था कुरुक्षेत्र में, और दूसरा गीता किसको सुनाया था भगवान ने? उद्धव को सुनाया, श्रीमद् भागवतम। तो जब कृष्ण भगवान गौर हरिशरीफ में आ गए पूरी में, तो उद्धव जी ने भी सोचा मैं भी तो गौरांग की लीलाओं में सम्मिलित होगा। उद्धव जी आ गए परमानंद पुरी के रूप में, और परमानंद पुरी का आश्रम इधर बनाया उन्होंने, मंदिर के बाद में दक्षिण
के बाजू में, और भगवान गौरांग महाप्रभु मंदिर जगन्नाथ के दर्शन करके रोज यहाँ आते थे परमानंद पुरी के साथ कृष्ण कथा करने के लिए। तो एक बार भगवान यहाँ आए और परमानंद पुरी में ये कुआं बनाया हुआ था, लेकिन ये कुआं का पानी बहुत कड़वा था। सब भक्त लोग पीना चाहते थे, लेकिन इतना कड़वा था, पानी कोई नहीं पी सकता था। तो परमानंद पुरी तो बहुत नम्र थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा भगवान से, लेकिन सब भक्तों ने कहा, हे गौर हरि, ये परमानंद पुरी तो आपके कृष्ण प्रेम 100% गारंटीड है। तो भगवान का भक्ति करने की उसमें कैपेसिटी नहीं है, तो भी ये पानी को जो पिएगा उसको भगवान का प्रेम मिलेगा। उद्धव जी का प्रेम सब भक्तों में श्रेष्ठ है। शंकर जी से ऊंचा कौन भक्त है? शंकर जी परम है, लेकिन उनसे ऊंचा कौन भक्त है? नहीं, शंकर जी से ऊंचा है प्रहलाद। प्रहलाद महाराज का भक्ति शंकर जी से ऊंचा है। तो प्रहलाद से ऊंचा कौन है? प्रहलाद से ऊंचा है हनुमान। हनुमान जी का भक्ति प्रहलाद से ऊंचा है। और हनुमान से ऊंचा कौन भक्त है? पांडव। तो पंच पांडव है, वो हनुमान जी से बड़े भक्त हैं। और पांडवों से और कौन सा ऊंचा है, सबसे बड़ा भाग्यवान भक्त? पांडवों से ऊंचा कौन है? पांडवों को तो कभी कभी कृष्ण का संग मिलता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है उसको तो हमेशा कृष्ण का संग मिलता है, उद्धव। कृष्ण जो पहनते हैं हार वो भी उद्धव को देते हैं, खाते हैं वो भी उद्धव को मिलता है। पूरी रात भर सभी कौन करता है? उद्धव करते हैं। उद्धव से ऊंचे है गोपी, और गोपियों से ऊंचा है राधा रानी। तो उद्धव सबसे परम भक्त। तो भगवान ने यहाँ गंगा जी को बुलाया और ये पानी कृष्ण प्रेम से भर दिया, और सब भक्त लोग इतने प्रसन्न हो गए। ये कुआं लुप्त होने वाला था, लेकिन हमारे परम आचार्य ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर ने आके ये कुआं वापस बनाया। ये पुलिस स्टेशन है, तो भी पुलिस स्टेशन रक्षा कर रहे हैं परमानंदपुरी का। तो ये कुआं बनाया गया। बाद में एक बार भगवान संकीर्तन करते करते यहाँ से आ रहे थे, नृत्य करते करते भगवान ये गेट के अंदर आए, नृत्य किया, और अपने भाव में उनको पता नहीं था कुआं है अंदर। भगवान गिर गए, और जैसे ही भगवान गिर गए तो कुएं का पानी क्या हो गया? हाँ? कुएं का पानी मक्खन बन गया। परमानंद पूरी का कुएं का पानी एकदम मक्खन बन गया। भगवान के कोमल शरीर को कुछ कष्ट ना हो, इसलिए कुएं का पानी। अभी तो हमको मक्खन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 500 साल पहले अगर हम होते तो हमें भगवान का सब लीला दिखाई देता। तो एक ही दिन में भगवान की विनंती से इसमें गंगा अब फिर नीचे से आ रही है, पाताल से, क्योंकि यहाँ तो गंगा का कोई प्रवाह नहीं है। नीचे से भगवान का आदेश, तो सब तीर्थ मानते हैं, इसीलिए अभी पानी निकाला है, सबने पिया। सब ये बकेट बोतल में भर के ले जाइए, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ पानी है। रोज स्नान कीजिए, एक एक बूंद डाल के, आपको रोज कृष्ण प्रेम मिलेगा, एक दिन नहीं, रोज। कितना मीठा पानी है। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत आपका भी जल्दी स्मारक अभी बनाए 1 साल पहले ये कुआं बहुत जर्जर अवस्था में था। जय उद्धव अवतार जय।